और यहाँ से फ्रेंडशिप क्लब के बीच में थोड़ा सा जो आपसी कॉम्बिनेशन है उसको और बेहतर करने की जरूरत है और ज्यादा इम्पोर्टेंट करने की जरूरत है, क्योंकि मैच में वापसी आने के लिए फ्रेंडशिप क्लब को चाहिए एक गोल और देखना होगा ये फर्स्ट हाफ के मैच में क्या वापसी कर पाएंगे। रिंकू सर। धन्यवाद सुशील। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये क्या सौभाग्य प्राप्त हुई दोनों टीमों में से। इससे पहले भी जो खेल हुई थी एफसी बरूडी दुमका वर्सेस रंगीला रागा पत्रा के बीच में, जिस स्लाइड होते हुए और सही दिशा में बॉल को निकाल दिए और एक अच्छी शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन शॉट को हेडिंग द्वारा नीचे अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी को देने का कोशिश किया। अपने एक बार जोर से बॉल को आगे बढ़ाने का कोशिश किया था और वहाँ करूर जो डिफेंडिंग का जिम्मा संभाल रहे वो बहुत बेहतरीन तरीके से बॉल को आगे निकालने में कामयाब रहे। तो मैं बता रहा था सुशील, जैसे कि एफसी बरूडी दुमका के और सभी जो गोल दागे तो वो भी 12 नंबर जर्सी पर खेल रहे थे और इसी के साथ हमारे मैदान में फिर सुनील कपूर द्वारा ये मध्यांतरण का इशारा करते हुए और के साथ ही आज का ये फर्स्ट हाफ का खेल खत्म हुआ और देखना है कि ये मध्यांतरण के बाद हमारे फ्रेंड्स क्लब के खिलाड़ी को जो मौका मिला है रणनीति बनाने का, एक सोच विचार करने के, उनके टीम के प्रबंधक को ये सोचना होगा, उनके टीम के मैनेजर को सोचना कि आखिर हमारे टीम में कहाँ गलती हुई और कहाँ हमें गोली खाना पड़ा। इस बात पर उसे मंथन करना होगा, विचार करना होगा और देखना है कि ये मध्यांतरण के बाद उनका टीम क्या किस रणनीति किस सोच के साथ मैदान पर उतरते और अपनी टीम को किस प्रकार लीड करवा पाते हैं कि नहीं। और जैसे मैं बता रहा था कि आज का पहला मैच में भी जो गोल दागा गया था एफसी बरूडी दुमका की ओर से, वो भी 12 नंबर जर्सी पर खेल रहे थे और आज जो अभी इस दौरान जो खेल हो रहा है फ्रेंड्स क्लब देखिए सारा ये चूड़ी का गोदाम आप लोग को मिला, करवा चौथ आ रहा है, रंग बिरंगी